हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताई गई है कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो यानी कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो एक रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। अब इस रिएक्शन में पहले ही ये कहा गया है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम with 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो 3 ग्राम कार्बन अगर होता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर होती है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप अगर देखें तो 3 ग्राम और 8 ग्राम जुड़ के 11 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो जब कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फॉलो हो रहा है तो इसके बाद अगली स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि अगर हम जो है 3 ग्राम कार्बन को जो है 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो क्या होगा? कि 50 ग्राम में से 8 ग्राम ही ऑक्सीजन यूज होगी और बाकी ऑक्सीजन हमारी बच जाएगी और 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन है जिसको जलाने के लिए केवल हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे आंसर को, ये देखें। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए मैं एक बार ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। इसकी हमें जरूरत नहीं है। हाँ, इक्वेशन लिखा रहने देते हैं। अब देखो, तो आपको किस तरह से आंसर फ्रेम करना है कि हम लिखेंगे 3 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to produce 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो पहले स्टेटमेंट में दिया भी था। इफ द 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burnt in 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then the 3 ग्राम ऑफ कार्बन will react with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो उतनी ही यूज करेगा जितनी पहले यूज कर रहा था। 3 ग्राम कार्बन, चाहे हम 50 ग्राम ऑक्सीजन भी अगर प्रेजेंट होगी तो यूज कितनी होगी? 8 ग्राम ही यूज होगी टू फॉर्म। अब जब 8 ग्राम ही यूज हुई है 3 ग्राम कार्बन को जलाने में, तो कितना फॉर्म होगा? टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है, द रिमेनिंग कितना रिमेनिंग होगा? 50 में से 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो गया तो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will be left unburned। ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? और वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो अनरिएक्टेड रह जाएगा।
तो ये कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है ये हमें बताना है। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो हम कहेंगे ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो मेंटेन हुआ है। तो द above answer is governed by law of constant proportion। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर कौन सा लॉ यूज हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस तरह के और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, वो लगातार मैं डालता भी रहता हूँ, और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।